La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah। तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का लुत्फ़ व करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अल्लाह के फज़ल व करम से और अल्लाह की मदद व नुसरत के भरोसे पर ग़ल्बे दीन हक़ की बहाली के लिए, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए, मुस्तफ़वी इनकलाब के लिए, खिलाफत के क़याम के लिए तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक जिद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज की नशिस्त में उमूमी गुफ्तगू होगी जिसमें किसी हद तक इस पहलू का इहाता किया जाएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, ताकि आप भाइयों को दावत के दौरान कोई दुश्वारी पेश ना आए, क्योंकि जदीद ज़हन इस्लाम से नाबलद है। मुसलमान होते हुए भी नौजवान नस्ल इस्लाम की हकीकत से नाआशना है। लिहाजा किसी भी मौके पे नौजवान नस्ल की तरफ से जो इबहाम उनके जहनों में पाए जाते हैं, अगर वो सामने आए तो आपको उसका जवाब देने में या उस इबहाम को दूर करने में दुश्वारी पेश ना आए। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस कायनात के अंदर हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। अगर तौहीद की बात करें तो जब तक शिर्क की बात समझ में नहीं आएगी, तौहीद की बात भी समझ में नहीं आएगी। यानी अगर शिर्क ना हो तो कैसे पता चलेगा तौहीद क्या होती है, और तौहीद ना हो तो कैसे पता चलेगा शिर्क क्या होता है।
लिहाजा हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। गर्म सर्द, गर्म चीज उसको कौन गर्म कहेगा जब तक उसे पता ना हो सर्द क्या होता है। ठंडी चीज को ठंडा कौन कहेगा जब तक उसे मालूम ना हो गर्म क्या होती है। तो अपनी जिद से पहचानी जाती है हर चीज। इसी तरह निजाम भी एक ऐसी चीज है कि जिसकी जिद है, और जिस निजाम की बात हम कर रहे हैं, निजाम मुस्तफा, इसकी भी एक जिद है। ये किसी और की जिद है, कोई और इसकी जिद है। निजाम मुस्तफा की जिद क्या है? याद रखें कि हर वो निजाम जिसे हम निजाम मुस्तफा नहीं कह सकते, वो निजाम मुस्तफा की जिद है। हर वो निजाम जिसके बारे में मालूम है कि वो अल्लाह का अता करदा नहीं, वो निजाम मुस्तफा की जिद है। हम किसी निजाम की अच्छाई और बुराई की बात ही नहीं कर रहे। हम इस हकीकत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजाम मुस्तफा क्या है। तो निजाम मुस्तफा तमाम निजाम हाय हयात की जिद है, और तमाम निजाम हाय हयात निजाम मुस्तफा की जिद है। आज न सिर्फ सरजमीन पाकिस्तान पे, बल्कि तमाम रुगे जमीन पर जितने निजाम भी कायम हैं, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनमें से कोई भी निजाम मुस्तफा नहीं। जितने निजाम भी दुनिया में कायम हैं, उनमें से कोई भी निजाम मुस्तफा नहीं। तो पता चला जितने निजाम कायम हैं, ये निजाम मुस्तफा की जिद है। ये निजाम मुस्तफा की पहचान आपको बता रहा हूं कि जितने निजाम हैं, ये निजाम मुस्तफा की जिद है, और निजाम मुस्तफा उन तमाम निजामों की जिद है। यूं समझें कि जो एक दूसरे की जिद होते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो निजाम मुस्तफा तमाम निजाम हाय सियासत से, निजाम हाय हयात से मुख्तलिफ है, और तमाम निजाम हाय सियासत या निजाम हाय हयात निजाम मुस्तफा से मुख्तलिफ है। तो आज जो निजाम इस वक्त हम पे मुसल्लत है, और इसी तरह अक़वाम आलम को ले लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो निजाम इस वक्त मुसल्लत है, ये निजाम मुस्तफा नहीं है। तो हम अपने खित्ते से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, क्योंकि हम यहां रहते हैं। तो हम पर जो निजाम मुसल्लत है, ये निजाम मुस्तफा नहीं है। और निजाम मुस्तफा किन का निजाम है, किन लोगों का निजाम है? बिला तफरीक तमाम मुसलमानों का निजाम है। ये गैर मुस्लिमों का निजाम नहीं है, मुसलमानों का निजाम है। और मुसलमान इस वक्त निजाम मुस्तफा से बेबहरा है, और अपने ऊपर एक और निजाम को मुसल्लत कर रखा है। आज चूंकि गुफ्तगू का उन्वान यही है कि निजाम मुस्तफा क्या है, तो पहली बात
जो हमारे सामने आई कि जो मौजूद निज़ाम है ये निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। लिहाजा हमें इस निज़ाम को तर्क करके, मौजूद निज़ाम को तर्क करके, इसे छोड़कर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिद्दोजहद करनी है। इसलिए नहीं कि हमें यह निज़ाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि यह निज़ाम बुरा है, इसलिए नहीं कि इस निज़ाम के अंदर खामियां हैं, बल्कि इसलिए कि यह निज़ाम हमारा नहीं है। यह निज़ाम हमारा नहीं है, अल्लाह का अता करदा निज़ाम नहीं है ये। हम चूंकि मुस्लिम हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम को बतौर दीन कबूल किया है, तो हमारा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब दोस्तान मोहतरम, अक्सर और बेशतर ये सवाल सामने आता है जी कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? आप निज़ाम मुस्तफ़ा से क्या मुराद लेते हैं? तो सबसे पहले तो एक मुसलमान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वह पूछे कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, क्योंकि मुसलमान तो होता ही वो है जो निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल करता है। लिहाजा उसका यह कहना कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है बड़े ताज्जुब की बात है। उसने कभी नहीं किसी से सवाल किया कि जमहूरियत क्या होती है, कभी नहीं पूछा। पूछता है तो कहता है इस्लाम क्या होता है, निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है। ताज्जुब की बात है। यानी जो निज़ाम उसे दुनियावी और उखरवी फलाह अता करने आया है, जिसे उसने बतौर ज़ाब्ते हयात पसंद किया है, उसके बारे में पूछता है कि वो क्या होता है। अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है। लेकिन क्या किया जाए कि आज पूरी दुनिया ही इस निज़ाम की लपेट में है जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। तो मुसलमान भी उसी रंग में रंगा गया है। उसे याद ही नहीं कि उसका भी कोई निज़ाम होता है, उसका भी कोई निज़ाम था। बेखबर है इस बात से और पूछता है कि यह निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है। दोस्तान मोहतरम, मैं सबसे पहले यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि बहैसियत मुस्लिम हम सब का, जो लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं, हम सब का आईन और दस्तूर कुरान है। आईन और दस्तूर कुरान है और मंशूर हमारा इस्लाम है। मंशूर इस्लाम है। अब निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? भाई निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लाम है। फिर पूछते हैं इस्लाम क्या है? तो सुन ले, जो कुछ आपकी आंखों के सामने आज रुए जमीन पे हो रहा है, खा वो मुसलमान कर रहे हैं या गैर मुस्लिम कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम नहीं है। तो फिर इस्लाम क्या है? दोस्तान मोहतरम, इस्लाम अल्लाह का अता करदा एक निज़ाम है जिसे हम निज़ाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं।
और ऐसा निजाम है, उसके अंदर वो खूबियां हैं जो किसी खुद साख्ता निजाम के अंदर हो नहीं सकती। बाकी तमाम निजाम है हयात, निजाम है सियासत, इंसान के अपने तराशीदा है, खुद साख्ता है। निजाम मुस्तफा वाहिद निजाम है जो अल्लाह का अता करता है। निजाम मुस्तफा हम क्यों कहते हैं इसको? दीन तो हमारा इस्लाम है, हम निजाम मुस्तफा क्यों कहते हैं? इस्लाम शुरू से चला आ रहा है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने इस्लाम की ही दावत दी, इस्लाम को ही लेकर मबूस हुए। लेकिन यह बात ज़ेर नशीन कर लें कि इस्लाम को बतौर निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके बताया है। इसलिए इस्लाम को निजाम मुस्तफ़ा कहते हैं। तो दोस्तों, निजाम मुस्तफ़ा के बारे में बिल्कुल ज़हन क्लियर करें कि निजाम मुस्तफ़ा इस्लाम है। अब फिर मुसलमान पूछता है इस्लाम क्या है? मुसलमान पूछता है कि इस्लाम क्या है? खिजर क्यों कर बताए, क्या बताए? खिजर क्यों कर बताए, क्या बताए? अगर माही कहे दरिया कहां है? मुसलमान पूछे कि इस्लाम क्या है? क्या बताया जाए? एक मुसलमान को क्या बताया जाए कि इस्लाम क्या है? अरे नादान, तूने कबूल किस बात को किया हुआ है? अगर तुझे यह नहीं मालूम कि इस्लाम क्या है तो फिर किस चीज को कबूल करके तू मुसलमान कहलाता है? तुझे तो आंखें बंद करके इस्लाम के नाम पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। तू पूछता है कि इस्लाम क्या है? दोस्ताने मोहतरम, बताते हैं हम तैयार हैं बताने के लिए कि इस्लाम क्या है। क्योंकि जब तक ये बात नौजवान नस्ल की समझ में नहीं आएगी वो इस्लाम की तरफ रुजू नहीं करेगा। तो याद रखें, इस्लाम एक आदिलाना निजाम है। इस्लाम क्या है? एक आदिलाना निजाम है। अगर इस्लाम रुए जमीन पे कायम है तो समझे कि आदिलाना निजाम कायम है, और अगर इस्लाम कायम नहीं है तो फिर जो कुछ भी है वो जालिमाना निजाम है। क्यों? मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हर शय की जिद होती है। अगर जालिमाना निजाम नाफिज होगा तो आदिलाना निजाम नहीं होगा, आदिलाना निजाम नाफिज होगा तो जालिमाना निजाम नहीं होगा। तो इस्लाम एक आदिलाना निजाम है। आदिलाना निजाम क्या होता है? आदिलाना निजाम क्या होता है? सबसे पहली बात कि मुआशरे के हर फर्द को अदल मुयस्सर आता है। मुआशरे के हर फर्द को अदल मुयस्सर आता है, और जहां अदल ना हो वहां जुल्म होता है। आप सब इस हकीकत से आगाह हैं कि इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर अदल नाम की कोई चीज नहीं है, और मुआशरों में अदल तब आता है जब अदालतों में अदल होता है। जब अदालतों में नाइंसाफियां होने लगती हैं, अदालतों में ज्यादतियां होने लगती हैं, अदालती कत्ल होने लगते हैं,
अदालतें बिकने लगती हैं, अदल बिकने लगता है, तो फिर मुआशरों के अंदर जुल्म होता है, फिर मुआशरों के अंदर जुल्म होता है। और हमारे मुआशरे में यही चल रहा है। तो जालिमाना निजाम है यहां पे, कोई माने या ना माने, जालिमाना निजाम है। तो जालिमाना निजाम मुसलमानों का निजाम नहीं हो सकता, अल्लाह का अता करदा नहीं हो सकता, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं हो सकता, निजाम मुस्तफा नहीं हो सकता। तो जब यह निजाम अल्लाह का अता करदा भी नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी नहीं, अदल पर मबनी भी नहीं, निजाम मुस्तफा भी नहीं, तो हम क्यों चिंते हुए हैं इसके साथ? हम इसे छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं? कहते हैं जी हम इस निजाम को बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? इस निजाम के अंदर जाके। कोई भी निजाम, याद रखें, कोई भी निजाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसे कबूल करने वाले उसे तब्दील करके रख दे। कोई निजाम इजाजत नहीं देता। उसने अपने अंदर से तब्दीली के सारे रास्ते बंद किए होते हैं। उसके अंदर जाके किसी को इस बात की इजाजत नहीं होती कि उसे तब्दील कर सके। अंदर जाके जो शख्स भी किसी भी निजाम को बदलने की कोशिश करेगा, वो निजाम उसे जकड़ लेगा। उसने हर तरफ जाल फैला के रखे हुए हैं, तमाम रास्ते तब्दीली के बंद कर रखे हैं। निजाम बदलेगा तो तब बदलेगा जब उसको बदलने वाले इस निजाम से बाहर निकलेंगे। इस निजाम से बाहर निकलकर जिस निजाम को बदलना है उसे छोड़कर जिस निजाम को लाना है उसकी दावत देंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, तब निजाम बदलेगा। तो हमने इस निजाम को बदलकर निजाम मुस्तफा को लाना है, तो इस निजाम को छोड़ना होगा। अगर कोई इस खौम ख्याली में है कि इस निजाम के अंदर जाकर, इस निजाम के अंदर रहकर इस निजाम को तब्दील करेगा, तो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट देख ले, उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा कि क्या इस निजाम के अंदर जाके निजाम को बदला जा सकता है। अरे आपको तो इस्लाम के नाम लेने वालों को इस निजाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। बड़ी बड़ी जमातें 20-20, 30-30 लाख वोट लिए हैं। तहरीके लब्बैक, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये मजहबी जमातें हैं, दीन की दावेदार हैं। इस निजाम ने उनका क्या हशर किया है आपके सामने है कि वोट जो थे वो भी नहीं मिले, जो सीटें थी वो भी नहीं मिली। ये कहते हैं हम इस निजाम को बदलेंगे, हम इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। अरे आपका ये मैदान है ही नहीं, आप खाली छोड़ें या ना छोड़ें, आपका ये मैदान है ही नहीं। ये मैदान अशराफिया का है, ये मैदान माफिया का है। आज देख लो वही मुसल्लत है, वही हम पर मुसल्लत है। ये मुसलमान का निजाम कहां से है? अगर इस निजाम को बदलना है तो आओ कुरान और सुन्नत की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, जो तालीम वहां से मिले उसके मुताबिक चलो। अदल कायम करने चले हो, अदल के रास्ते पे चलो, निजाम कायम हो जाएगा। इस तफरके को छोड़ दो, इस पार्टीबाजी को छोड़ दो,
अदल का तकाजा है ये, कुरान और सुन्नत की तालीम है ये कि आओ वहदत इख्तियार करो। अगर निजाम बदलना चाहते हो तो निजाम के मुकाबले के लिए इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ और बबांगे दोहल कहो कि यह निजाम हमारा नहीं, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसको तकवीयत नहीं पहुंचाएंगे, इसके इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने निजाम को लाएंगे। लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे बड़े क्या करते हैं, बड़े इसी निजाम का हिस्सा बनेंगे, बड़े इसी निजाम की तकवीयत का बायस बन रहे हैं, उसको इस्तेहकाम बख्श रहे हैं और सबक हासिल नहीं कर रहे। तो जब तक हम इस निजाम को तर्क नहीं करेंगे, इसे निजाम मुस्तफा के खिलाफ नहीं समझेंगे, तब तक हम निजाम मुस्तफा को कायम नहीं कर सकते। बेशक आप चाहते हो, क्या जमात इस्लामी नहीं चाहती अल्लाह का निजाम आए? चाहती है। क्या तहरीक लबैक नहीं चाहती? क्या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं चाहती? क्या मिनहाजुल कुरान वाले नहीं चाहते? तबलीगी जमात नहीं चाहती? दावत इस्लामी नहीं चाहती? सब चाहते हैं। लेकिन इस निजाम को तर्क करके अपने निजाम के लिए जद्दोजहद करने को तैयार नहीं। तो कैसे आएगा निजाम? नहीं आ सकता। अगर इस निजाम को लाना है तो हर शख्स को इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, अपना हिस्सा डालना होगा, तब जाकर बात बनेगी। और दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत मुस्लिम हमारी ये जिम्मेदारी है। हमने इस्लाम को कबूल ही इसलिए किया है कि ऐ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, मैं आज से तेरी बंदगी करूंगा, आज से तेरा हुक्म चलेगा और मरते दम तक ना सिर्फ खुद तेरे हकाम की पाबंदी करूंगा, बल्कि तमाम लोग जमीन पे तेरे हुक्म के निफाज के लिए जद्दोजहद करूंगा, तमाम लोग जमीन पे तेरे दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करूंगा। हमें कलमे का ये माना बताया ही नहीं जाता, कलमे का ये पहलू बताया ही नहीं जाता। ये नारा जब अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम लगाते थे, मुआशरे में हलचल पैदा हो जाती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर यह इनकलाबी नारा लगाया कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, फलाह पा जाओगे, तो मक्का की सरजमीन पर हलचल मच गई। क्यों? उनको समझ आ गई थी कि इसका माना क्या है। उन्हें पता चल गया था कि अगर यह निजाम कायम हो गया तो हमारी सरदारियां खत्म हो जाएंगी, हमारी इजारादारियां खत्म हो जाएंगी, हमारे मफादात हमें हासिल नहीं होंगे। तो दोस्तान मोहतरम, उन्होंने मुखालफत की और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इस्लाम सरजमीन मक्का पर ही दम तोड़ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल से ऐसी उम्मत तैयार की, ऐसी जमात तैयार की कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि अब अगर हम हैं तो फिर अल्लाह के दीन के लिए जिएंगे, अल्लाह के दीन के लिए मरेंगे। और जब उन्होंने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत उनके शामिल हाल हो गई। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि रूए जमीन पे उस छोटी सी जमात ने वो इनकलाब अजीम बपा किया कि तारीख उसकी मिसाल देने से कासिर है। कयामत तक उस इनकलाब की मिसाल नहीं दी जा सकेगी। तो हम उस जमात के रुकन हैं, हम उस जमात के रुकन हैं,
उस जमात को आज भी उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। हमने तो अपनी अपनी जमातें बना रखी है ना, उस जमात को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। हम उसी उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों को एक फदत की लड़ी में परोने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, जब तक ये काम नहीं होगा निजाम मुस्तफा कायम नहीं होगा। और निजाम मुस्तफा वो चीज है जिसके बगैर हमारा जीना बेमकसद है। हमारा जीना उसी निजाम के तहत है। अगर हम एक मसनून जिंदगी बसर नहीं कर सकते तो हमारा मुसलमान होना चेमानीदार। और मसनून जिंदगी उस वक्त तक बसर नहीं हो सकती जब तक निजाम मुस्तफा कायम नहीं होता। और जब तक निजाम मुस्तफा कायम नहीं होता, मसनून जिंदगी सिर्फ वही होगी जो निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे होंगे। सिर्फ उनकी जिंदगी मसनून होगी। बाकी नमाजें, रोजे, हज, उम्रे चलते रहेंगे, इनसे निजाम नहीं बदलेगा। निजाम कुव्वत नाफिजा के हुसूल से बदलेगा, इक्तिदार के हुसूल से बदलेगा। और दोस्तान मोहतरम, कुव्वत नाफिजा का हुसूल हमारी कोई जाती ख्वाहिश नहीं है, कोई हमारा जाती मफाद नहीं है उसमें। वो ना सिर्फ हमारी जरूरत है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि कुव्वत नाफिजा हासिल की जाए। और क्यों कुव्वत नाफिजा क्यों हासिल की जाए? जो सवाल मैंने शुरू में रखा था कि निजाम मुस्तफा क्या है, कुव्वत नाफिजा इसलिए हासिल की जाए कि मुआशरे के अंदर अदल कायम हो सके। कुव्वत नाफिजा के बगैर मुआशरे में अदल कायम नहीं हो सकता। लाजिम है कि कुव्वत नाफिजा आपके हाथ में हो। और जब मुआशरों में अदल कायम होते हैं तो हर चीज एतदाल पे आ जाती है। कैसे? जब आपके हुकूक आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जब आपके हुकूक आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप गोया अपने फराइज अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके फराइज की अदायगी में ही दूसरों को के हुकूक मिलेंगे। तो हर शख्स फराइज की अदायगी में लग जाता है, अपने हुकूक उसको मिलने शुरू हो जाते हैं, अदल कायम हो जाता है मुआशरों के अंदर। और जब अदल कायम होता है तो मुआशरों में अमन आ जाता है। बदअमनी की वजूहात और भी बहुत होंगी, लेकिन याद रखें, अगर मुआशरों में अदल ना हो तो मुआशरे पुरअमन रह ही नहीं सकते। बदअमनी हो जाती है मुआशरों के अंदर। तो निजाम मुस्तफा क्या है कि मुआशरे में अदल कायम हो ताकि लोगों को खुशहाली मुयस्सर आए, लोगों को अमन मुयस्सर आए, अदल मुयस्सर आए। और तमाम चीजों का ताल्लुक अदल के साथ है। अगर अदल होगा, मुआशरे के अंदर अदल होगा, यकीन जानिए मुआशरे में गुर्बत नहीं रहेगी, मुआशरे में बेरोजगारी नहीं रहेगी, मुआशरे के अंदर फहाशी और उरियानी नहीं रहेगी, बदअमनी नहीं रहेगी, जुल्म नहीं रहेगा, ज्यादती नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ एक ही सूरत में हो सकता है कि निजाम मुस्तफा कायम हो, तब ही ये सब कुछ मुयस्सर आ सकता है। वरना इक्तिदार तो बहुत लोगों को मिला है, हम 75 साल से देख रहे हैं, बहुत से लोगों को इक्तिदार मिला, आए चले गए, लोगों को सब्ज बाग दिखा दिखाकर लोगों को बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। कोई कहता है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे,
आवाम खुश हो जाती है, नारे लगाती है, पता है झूठ बोल रहे हैं, पता है झूठ बोल रहे हैं, फिर भी नारे लगाती है, फिर भी उनके पीछे चलती है। किसने वादे पूरे किए? सबको पता है कि ये नारे सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए लगाते हैं। आते तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए हैं, आते हैं अपनी तिजोरियां भरते हैं, चले जाते हैं। कोई आवाम के लिए कुछ नहीं करता। यकीन जानिए, आवाम के लिए अगर कुछ करता है, कुछ कर सकता है, कुछ करेगा तो निजाम मुस्तफा करेगा। लेकिन मुसलमान को आज यकीन नहीं आ रहा इस बात का। क्यों नहीं यकीन आ रहा? उसने कभी निजाम मुस्तफा देखा ही नहीं। यकीन कैसे है? इंसान देखकर यकीन करता है, किसी चीज को देखकर यकीन करता है। जो चीज उसने ना देखी हो नहीं यकीन करता उस पर, देखता है तो यकीन करता है। उसने निजाम मुस्तफा देखा ही नहीं, इसलिए उसे यकीन नहीं आता। और अगर वाकईतन मुसलमान होता तो कम से कम पर सुनकर ही यकीन कर लेता। लेकिन क्या किया जाए, मुसलमान भी बस नाम का मुसलमान रह गया है, नाम का मुसलमान रह गया है। लेकिन एक बात बड़ी हौसला अफजा है कि मुसलमान जितना भी गया गुजरा है, नमाज में भी कोताही करता है, रोजे में भी कोताही करता है, और भी बहुत चीजों में कोताही करता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की खातिर जान देने को तैयार है। यह बात हौसला अफजा है, यह बात उम्मीद की किरण है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि निजाम मुस्तफा का कयाम किसी खास तबके की जिम्मेदारी नहीं, ये हर तबके की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें वकला भी शामिल हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें मुलाजिम पेशा लोग भी हैं, इसमें मजदूर भी हैं, इसमें रेडी वाले भी हैं। हर तबका इसमें शामिल है, असातिज़ा हैं, उलमा हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवान नस्ल की है, नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है। आज मुसलमानों की नौजवान नस्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसको देखो यूथ के नारे लगाता है। कोई कहता है यूथ हमारे साथ है, कोई कहता है यूथ हमारे साथ है, और यूथ पागलों की तरह इनके पीछे फिर रही है। मैं नौजवान नस्ल से मुखातिब हूं, ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, अपने आप को पहचानो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। तुम्हारी जिम्मेदारी इन दोनों टके के सियासतदानों के पीछे चलना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बहैसियत मुस्लिम अल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है, निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जिद्दोजहद करना है। आज जो तवानाइयां तुम इनके लिए सर्फ कर रहे हो, जो माल इनके लिए लुटा रहे हो, यह सब कुछ तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के लिए करना चाहिए, निजाम मुस्तफा के लिए करना चाहिए। तब तुम्हारा हक मुसलमानी अदा होगा। निकला उनके चुंगल से। तुम्हारी बेसाखियों पर चल रहे हैं ये लोग, तुम्हारी बेसाखियों पर चलकर मसनद इक़्तिदार तक पहुंचते हैं। अगर ये बेसाखियां इनके बाजुओं के नीचे से निकाल दें, ये दढ़ाम से गिर जाएंगे। वो बेसाखियां तुम हो नौजवानों, मत बनो इनकी बेसाखियां, मत बनो इनका सहारा। ये न तुम्हारे हमदर्द है, न वतन के हमदर्द है, न दीन के हमदर्द है। ये सिर्फ मफाद परस्त है, हुसूल इक़्तिदार के लिए खेल खेलते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे को झूठा कहते हैं। तुम इनके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हो।
ये तुम्हारे हमदर्द नहीं, ये तुम्हारे खैरख्वाह नहीं। इन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी तक तुम इन्हें पहुंचाते हो। आओ अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, मुसलमान होने के मकसद को पहचानो। आओ लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। आओ सब मिलकर निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जद्दोजहद करें। याद रखें, निजाम मुस्तफा है तो हम हैं, निजाम मुस्तफा नहीं तो हम नहीं। आज देख लो दुनिया के अंदर तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हें एक अच्छी कौम नहीं समझा जाता, दहशतगर्द तुम्हें समझा जाता है, बेईमान तुम्हें समझा जाता है, और तरह तरह की खराबियां गिनवा कर बताई जाती हैं कि ये सब मुसलमानों के अंदर है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास अपना निजाम नहीं है। जब तुम्हारे पास अपना निजाम होगा तो उसकी इतनी बरकत है, उसके इतने समरात हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक दफा इस रुए जमीन पे फिर से जब यह निजाम मुस्तफा कायम हो गया, आप देखिएगा कि तमाम इंसानियत कशा कशा निजाम मुस्तफा के साए में आना चाहेगी। पूरी इंसानियत निजाम मुस्तफा के रंग में रंग जाएगी। तमाम रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत का झंडा लहराएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले हम जो दावेदार हैं निजाम मुस्तफा के, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सबसे पहले हमें वो निजाम कायम करके दिखाना है, ताकि न सिर्फ हमारी भी दुनिया संवरे और आखिरत संवरे, बल्कि तमाम इंसानियत की दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवरे। हमें सबसे पहले ये निजाम कायम करके बताना है। और हमने अल्लाह के फजलो करम से तहरीक निजाम मुस्तफ़ा के नाम से जद्दोजहद शुरू कर दी है। हम में से हर शख्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस जद्दोजहद का हिस्सा बने, इसका रुकनीयत फार्म पुर करें, इसके साथ वाबस्तगी जताएं, और जहां पे बैठे निजाम मुस्तफ़ा की बात करें। जहां इस निजाम की बात होती है वहां निजाम मुस्तफ़ा की बात करें। इतनी बात करें, इतना आम कर दें निजाम मुस्तफ़ा की बात को कि जगह जगह निजाम मुस्तफ़ा की बात होने लगे, घर घर निजाम मुस्तफ़ा की बात होने लगे, गली गली निजाम मुस्तफ़ा की बात होने लगे, तब जाकर बात बनेगी। दोस्तान मोहतरम, कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन अल्लाह करे कि थोड़ी बात आप भाइयों की समझ में आ जाए और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सब इस बात को समझें, और हम सब मिलकर अपनी इस जिम्मेदारी को, इस फरीजे को अदा करने के लिए तहरीक निजाम मुस्तफ़ा का हिस्सा बने और अल्लाह के दीन को तख्त पर ले। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।